वहां से उपस्थिति दर्ज की है। तो दोनों में से कोई एक चेहरा, लेकिन क्या अग्निमित्रा पॉल होंगी या शुभेंदु, इंतजार करना पड़ेगा। इसी सब बातों को लेकर हमने एक सर्वे कराया है, बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश की है। जो सवाल पूछे हैं उसमें पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उस हिंसा को आप कैसे देखते हैं? पहला सवाल। 36% लोगों ने कहा यह राजनीतिक हिंसा है, 33% लोगों ने कहा जानबूझकर ऐसा हो रहा है, और 27% यह मान रहे थे कि यह विपक्ष की साजिश है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन फेल रहा है? लोगों की राय, 49% लोगों ने कहा पूरी तरह फेल रहा है, 25% लोगों ने कहा स्थिति नियंत्रण में है, और 14% लोग प्रशासन सो रहा है, इस तरह का जिक्र कर रहे थे, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का तीसरा सवाल कि क्या बीजेपी की जीत के टीएमसी का ऑफिस तोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरा है? 21% लोगों ने क्या कहा यह गंभीर खतरा है, 33% लोगों ने कहा राजनीतिक टकराव है और यह होता रहता है, 43% लोगों ने कहा ऐसा अब नहीं होना चाहिए, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा प्री प्लान्ड लगती है? क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? लोगों की राय, 37% लोगों ने कहा यह पूरी प्लानिंग से किया गया ऐसा दिखाई देता है, 48% लोगों ने कहा ऐसा लगता नहीं है, और 11% ने कहा कुछ हद तक तो लग रहा है, और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बंगाल में अब राजनीतिक हिंसा एक नॉर्मल ट्रेंड बन गई है, ऐसा होता रहता है? लोगों की राय, 52% लोगों ने कहा बिल्कुल ये नॉर्मल ट्रेंड बन गया है, 30% ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और 14% ने कहा लगातार हिंसा हो रही है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि क्या बंगाल बदल रहा है? परिचय आपका करा देता हूं। अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, कात्यानी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद होंगे, और अनिकेत चट्टोपाध्याय सैफोलॉजिस्ट मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं अनिकेत चट्टोपाध्याय के पास चलूंगा। अनिकेत जी, बंगाल में सत्ता तो बदल गई, लेकिन बंगाल का रक्त चरित्र बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जमकर हिंसा हो रही है, हिंसा टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी वालों के साथ कर रहे हैं, बीजेपी के लोग टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं, लेकिन वामपंथ के बाद टीएमसी, टीएमसी के बाद बीजेपी, लेकिन रक्त चरित्र वही। आपकी राय? ये बंगाल का एक ये स्थिति है, और इसका कारण भी है। ये हिंसा कभी रुकने वाला है नहीं जब तक उसका जो ग्राउंड रीजन है उस पर हम लोग नजर नहीं करेंगे। द रीजन इज, जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के, तृणमूल, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, इसका जो सर्वाइवल है, ये जो सर्वाइव करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, उसके बदौलत या तो सर्वाइव करते हैं, अगर नहीं रहते हैं उस पार्टी में तो वो लॉस करते हैं, मतलब उसका सर्वाइवल एक स्टेक में चला जाता है, सर्वाइवल उसका खतरे में चला जाता है। मतलब वो उसका जो इनकम है, वो जो छोटा छोटा ऑटो रिक्शा स्टैंड है वहां का बोलिए, छोटा दुकान बोलिए, छोटा कुछ भी जो काम है, छोटा छोटा कालवर्ट तैयार होता है, कुछ भी जो है, आप अगर पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन है तो आपको ये मिलेगा, अगर नहीं पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन है तो आपको नहीं मिलेगा। तो लेफ्ट फ्रंट जिस समय था उस समय हम लोग देखे थे कि जो लेफ्ट फ्रंट में है उसको ये सारा चीज मिलता था, इसलिए ऑटो के सामने लाल झंडा फहराया जाता था, सारे ऑटो रूट लाल झंडा लेकर घूमते थे। अचानक ये 2011 में बदल आया तो हम लोग देखा कि उसमें जो है तिरंगा और घास फूल, जो तृणमूल का फ्लैग है वो चढ़ गया, रातों रात एक दिन में वो हो जाता है।
और वो लोग वैसे चले जाते हैं। नेक्स्ट जब होता है, जब ये हुआ, तो आप अभी कलकत्ता में आकर देखिए तो आप हर एक के पास भगवा झंडा है। और इतना प्री प्लान्ड है इस बार। इसके पहले तो जो हिंसा था वो काफी मतलब स्पॉन्टेनियस हिंसा था। अभी तो बुलडोजर लेकर निकल रहे हैं, सिटी सेंटर में बुलडोजर लेके मुसलमान जो एरिया है वहां पर दुकानें तोड़े जा रही है, लेनिन की मूर्ति तोड़ा जा रहा है। समझिए, मतलब ये कोई तृणमूल तो लेनिन है नहीं, तृणमूल सत्ता में था, लेकिन लेनिन का मूर्ति तोड़ा जा रहा है। ज्योति बासु जो सीपीएम का था, उनका मूर्ति में जो है काली होता जा रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन इन बंगाल की जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो नीचे तबके के, जो कैनन फॉडर है, जो कि नीचे तबके का जो पॉलिटिकल पार्टी के कर्मी हैं, उनका पेट चलता है पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहने से। और जो विरोध में है वो सोचते हैं अगर हम उस जगह पर चले जाएंगे तो मेरा पेट अभी उससे चलेगा। तो ये जो सर्वाइवल थ्योरी है, इसके चलते हमारे यहाँ हिंसा होती है और होती रहेगी जब तक हम लोग पॉलिटिकल जो सिस्टम को ये हिंसा होती रहेगी। ये दिखाई भी दे रहा है, लगातार दिखाई दे रहा है। मैं अवधेश उपाध्याय के पास जाऊंगा, लेकिन एक झंडा पॉलिटिक्स जिसका जिक्र अनिकेत चट्टोपाध्याय कर रहे थे, मैं अपने पीसीआर के साथी से कहूंगा कि एक वीडियो है, वो झंडा लेकर एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है और वो झंडा लेकर बड़ी 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 तेजी के साथ जो है गाना गा रहा है। एक बार देख लिए और सुन लीजिए इसको। अब इसमें ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बच्चा बीजेपी की बात कर रहा है, बीजेपी को वोट देने की बात कर रहा है और इसमें और कोई नहीं। यानी कि मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति देखिए कितने खुशी के साथ बीजेपी के आने पर जश्न मना रहा है। और ये बच्चा जय श्री राम बोलेगा का जो गाना है, वो गाना यहाँ पर चल रहा है। यानी कि झंडा पॉलिटिक्स उनको भी समझ में आ गया, 5 साल की सरकार है तो अब इसी झंडे को आगे लगाकर अपनी दुकान भी चलानी है। अवधेश उपाध्याय जी, पहले लाल झंडा, फिर उसके बाद टीएमसी का झंडा। अब देखिए, जिस शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि भाई मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, हिंदू हिंदू एक एक, लेकिन यहाँ तो मुस्लिम भी कंधे पर झंडा लेकर गाते और झूमते नजर आ रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है पीछे, वो हिंसा हुई है या आगजनी हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, भाजपा का शासन अब आ चुका है बंगाल में। अभी जो बता रहे थे कि ऐसा हर वर्ष होता है, हिंसा हर साल मतलब हर चुनाव के बाद होती है, अब इस ट्रेंड को खत्म करने का काम बंगाल की भाजपा सरकार करने वाली है। जो भी हिंसक होगा, जो भी हिंसा करने की कोशिश करेगा, जो भी आगजनी करेगा, जो भी कोई अपराध करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के जो पुलिस आयुक्त है अजय आनंद जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि इस तरह से जो हिंसा में पाए गए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और जो भी यदि पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल पाया जाएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दिया पश्चिम बंगाल को। और साथ ही मैं बता दूं आपको, ये अपना पुलिस प्रशासन और केंद्रीय बल दोनों मिलकर जो है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक संयुक्त कंट्रोल रूम बनाएंगे, जिसमें पूरी तरह से निगरानी की जाएगी, कौन कहाँ क्या हिंसा कर रहा है, कौन आगजनी कर रहा है, कौन क्या अपराध कर रहा है, किस तरह क्राइम हो रहा है, और उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाइक के साथ गश्त दी जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पुलिस आयुक्त है पश्चिम बंगाल के अजय आनंद जी, उन्होंने की है। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि पश्चिम बंगाल को हम हिंसा में नहीं जलने देंगे। जो भी हिंसक होगा, जो हिंसा करने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। बंगाल में अब सुशासन है, कुशासन नहीं है, और जो कुशासन था उसको हराकर पश्चिम बंगाल की जनता ने सुशासन लेकर आई है और ये सुशासन पश्चिम बंगाल को सुरक्षा सुविधा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। जी, मेरे साथ ओम प्रकाश जायसवाल हैं। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और पीसीआर से अपने साथी से कहूंगा कि वो जो कांग्रेस के कार्यालय में जो ताला वाला तोड़ा जा रहा था
और उसमें वो सफाई की जा रही थी, दोबारा पोता जा रहा है, जरा उसके वीडियो भी चलाएं। ओम प्रकाश जी, जितनी भारतीय जनता पार्टी परेशान थी, आपका तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन था, ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक मंच पर बैठते थे, दोनों एक दूसरे की परेशानियों को, खुशियों को साझा करते थे, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे आए हैं तब जाकर हमें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का दर्द पता चला कि टीएमसी के कार्यकर्ता नेताओं ने तो कांग्रेस के ऑफिस पर कब्जा कर लिया, ताला लगा लिया था, और जब परिणाम बदले तो जाकर ताला तोड़ा गया, उनको पोता गया। और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो जीत कर आ रहे हैं वो भरोसा दिला रहे हैं कांग्रेस को कि अब दोबारा आपके साथ अगर कोई ऐसा होता है तो हमें बताइएगा, हम आपके साथ। देखिए आहा, क्या गठबंधन है। ओम प्रकाश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, वहां पे जीते हुए सभी पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का हार्दिक कामनाएं और शुभकामनाएं मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से देना चाहता हूं। साथ ही साथ आप जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी कभी स्टेज पर बैठे हुए करते थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2011 में ममता बनर्जी को लाने वाला कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस नहीं रहता तो ममता बनर्जी उस समय 2011 में नहीं आई होती। और उसी समय टीएमसी के लोग कांग्रेस से गठबंधन तोड़ते हैं, और इन लोगों का मकसद होता है कि कांग्रेस को खत्म कर दो, कांग्रेस को साइन बोर्ड कर दो, कांग्रेस के जितने भी पार्टी ऑफिस है दखल कर लो, कांग्रेस के जितने ट्रेड यूनियन है उसको खत्म कर दो। यही कारनामा इन लोगों ने 2011 से, जब कांग्रेस गठबंधन से हटी, उस समय से इन लोगों ने शुरू कर दिया। उसका नतीजा है कि आज जो है, जो हत्याएं, चाहे जो भी झमेला हो रहा है, ये तो जो टीएमसी कर रहा तो आज बीजेपी कर रही है। ये तो बंद होना चाहिए ना, बदलाव आना चाहिए। इन्होंने कहा था, ममता बनर्जी ने कहा था बदला नहीं बदल चाहिए। इन्होंने उसी को कहा है कि बदल चाहिए, हमें बदला नहीं लेना है। लेकिन आज क्या हो रहा है, और पूछे पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, बुलडोजर लाया जा रहा है, घरों में आग लगने वाले हैं, उनको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो ट्रेंड है हिंसा वाला, जो मनोज जी ने कहा कि ये ट्रेंड हर चुनाव में देखा जाता है, ये ट्रेंड खत्म करने का काम बंगाल की भाजपा सरकार करेगी। आप लोग का जो दलाली से खत्म, आप लोग चुप रहिए। क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी यदि क्राइम करेगा, अपराध करेगा, हिंसा करेगा, आंदोलन करेगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई बंगाल प्रशासन करेगा, भाजपा सरकार करेगी। अनिकेत कुछ कह रहे हैं। मुझे ये बताना है कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो सही बोल रहे हैं। आज सुबह से पुलिस प्रशासन काफी काम कर रहे हैं, और पेट्रोलिंग चल रहा है और माइकिंग चल रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि भाई ऐसा कुछ होने से हम लोग अरेस्ट करेंगे। और जो बीजेपी के जो राज्य सभापति है वो समीक भट्टाचार्य, वो भी अपना बयान दे चुके हैं कि भाई अरेस्ट किया जाएगा और ये सब। तो ये एक हालत है कि अभी ऐसा बयान तो आया है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2021 में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी यही बयान दिए थे। पुलिस ने भी यही बयान दिया था कि भाई ये शांति हम लोग लौटेगा यहाँ पर, लेकिन लौटा नहीं। उस समय जो है करीब करीब 8 जान गया था, 8 लाशें जो है हम लोग देखे थे। इस समय तक अभी तक 3 डेथ हो चुका है। तो समझिए कि ये बयान तो आ रहा है और पुलिस पेट्रोलिंग भी कुछ ज्यादा है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगले लास्ट जो 21 का इलेक्शन था उससे थोड़ा ज्यादा पुलिस सक्रिय है, और मैं ये आशा करता हूं कि थोड़ा जल्दी ये रुकेगा, क्योंकि जो शपथ ग्रहण है, जो उसका 9 तारीख को, वो हाँ, तो 9 तारीख उसके पहले ये खत्म हो जाना चाहिए, और खत्म होगा मुझे लगता है। खत्म होगा। कात्यायनी मेरे साथ मौजूद है। कात्यायनी, रक्त चरित्र नहीं बदल रहा है।